हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 5 मैट्रिक्स का मैंने 1 से लेकर 5 तक बताया था। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर से। ठीक है, तो क्वेश्चन है लेट a इक्वल टू इतना और b इक्वल टू, ये आपको एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो नंबर 1 जो है आपका क्या पूछ रहा है, a प्लस बी। ठीक है, तो पहले a का वैल्यू लिखेंगे, कितना है 8 -1 और 3, प्लस b का कितना दिया हुआ है एलिमेंट्स, तो -2 4 और 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग के साथ ऐड होगा, यानी कितना लिखेंगे 8 -2 -1 +4 और 3 +1। ठीक है, ये देखिए कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, -1 + 4 का मतलब हो गया आपका 3 और 3 + 1 का मतलब हो गया 4। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, 2 में आपको क्या पूछ रहा है, a माइनस बी। तो चलिए a माइनस बी देखते हैं। पहले a का एलिमेंट्स लिखते हैं, कितना है, तो ये हो गया 8 -1 3 और माइनस बी का एलिमेंट्स कितना है, -2 4 और 1। ठीक है, ये देखिए क्या हो जाएगा आपका 8 -2, ये हो जाएगा -1 -4, ये हो जाएगा आपका 3 -1। ठीक है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 2 यानी कितना हो जाएगा 10, -1 -4 का मतलब हो गया -5, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखेंगे थर्ड नंबर। थर्ड में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 2a + b। ये लिखिए 2a + b, यानी 2 मल्टीप्लाई में है और a का मैट्रिक्स लिखिए, कितना है 8 -1 3, प्लस b का मैट्रिक्स लिखिए, कितना है -2 4 1। पहले ये 2 से मल्टीप्लाई होगा इच एलिमेंट का, यानी 2 8 जा कितना लिखेंगे 16, 2 1 जा -2, 2 3 जा 6, फिर प्लस, फिर कितना दिया हुआ है -2 4 1। अब इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा देखिए 16 और -2, ये हो जाएगा -2 + 4 और ये हो जाएगा आपका 6 + 1। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, 16 में से 2 जाएगा तो 14, -2 + 4 का मतलब हो गया 2, 6 + 1 का मतलब हो गया 7। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर। ठीक है, देखिए 4 में आपका क्वेश्चन है 3a - 4b। 3a - 4b, यानी पहले 3 लिखेंगे, फिर a का एलिमेंट्स लिखेंगे। a कितना है आपका 8 -1 3 और -4, फिर b का एलिमेंट लिखेंगे, कितना है -2 4 और 1। ठीक है, ये पहले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, -3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा 8 यानी -8, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4। अब इसको लिखिएगा कैसे, 24 -8 -3 -16 9 -4। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 + 8 कितना हो जाएगा 32, -3 और -16 मिलके हो जाएगा -19, 9 में से 4 जाएगा 5। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 7 का a।
7 नंबर, 7 में a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 1 0 -2 एंड b इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 -3 और 3 1। तो पहला नंबर जो है क्वेश्चन पूछ रहा है 2 होल a प्लस बी। तो पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। देखिए पहले a का वैल्यू लिखेंगे 2 1 0 -2 प्लस 1 -3 3 1। ठीक है, ये पहले करस्पॉन्डिंग जो टर्म होगा करस्पॉन्डिंग टर्म से ही ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। तो कितना हो जाएगा 2 + 1 कीजिएगा तो कितना लिखिएगा 3, 1 को -3 से प्लस कीजिएगा तो कितना लिखिएगा -2, 0 को +3 से कीजिएगा तो 3, -2 को +1 से कीजिएगा तो -1। ठीक है, ये अब क्या कह रहा है 2 × a प्लस बी, ये हो गया 2, ये a प्लस बी का वैल्यू लाए हैं 3 -2 3 -1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा -4, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, -2 हो गया क्योंकि माइनस का साइन। तो ये आपका आंसर हो गया। अब लिखेंगे 2 नंबर में क्वेश्चन है आपका 3a - b, 3a - b। ठीक है, तो पहले a - b फाइंड कर लेते हैं। a - b इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले a का वैल्यू लिखिए कितना है 2 1 0 -2 माइनस b का वैल्यू हो गया आपका 1 -3 3 1। ठीक है, ये देखिए 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 3 यानी कितना हो जाएगा 4, 0 - 3 का मतलब हो गया -3, -2 और -1 यानी -3 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निश्चित रूप से आपको समझ में आता होगा। अब इसको कितना लिखेंगे 3a - b यानी 3 से मल्टीप्लाई होगा होल मैट्रिक्स का यानी 1 4 -3 -3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, ये ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर में क्वेश्चन क्या है आपका 1/2a - 2b, 1/2a - 2b। तो ये लिखिए 1/2, a का वैल्यू कितना है देखिए तो 2 1 और 0 -2 माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और b का वैल्यू लिखाएगा कितना हो जाएगा 1 -3 3 1। देखिए ये 1/2 से सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 यानी कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2, ये 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। अब देखिए 1 - 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -1, 1/2 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, या इसको पूरा ही लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 1 - 2 और ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 0 - 6 और ये हो जाएगा आपका -1 -2। कोई दिक्कत नहीं, ये 2 में से 1 जाएगा तो -1, ये कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 प्लस 1 यानी 13/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 और ये -3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 4 नंबर में क्या है 5a + 7b, 5a + 7b। तो ये 5a का वैल्यू कितना है देखिए तो 2 1 2 1 0 -2 और प्लस 7b, b का वैल्यू है आपका 1 -3 3 1।
ये 5 टू जा कितना हो गया 10, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, माइनस में 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। अब इसको ऐड कीजिए, 10 प्लस 7 फिर कितना लिखिएगा 5 माइनस 21, ये लिखिएगा 0 प्लस 21 और ये लिखिएगा माइनस 10 प्लस 7, यानी 10 प्लस 7 कितना हो गया 17, 21 में से 5 जाएगा 16, माइनस में ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा माइनस 10 में 7 चला जाएगा तो -3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 8 नंबर, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है, ये a का वैल्यू दिया हुआ है b का और कंप्यूट करने के लिए कह रहा है 3a + 4b। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं, अब इसको लिखेंगे 3a का वैल्यू कितना है 1423 प्लस 4b, तो 4 लिखे और b जो है आपका कितना है 1231, ठीक है। ये बाहर है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई में है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑल नंबर से, ऑल एलिमेंट से, 3 × 1 करेंगे 3, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4, ठीक है। ये अब यहाँ देखिए प्लस हो जाएगा, 3 + 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7, 12 + 8 कीजिएगा 20, 6 + 12 कीजिएगा कितना हो जाएगा 18 और 9 + 4 कीजिएगा 13, ठीक है। ये तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 9 नंबर। देखिए इसमें क्वेश्चन है लेट a + b = इतना एंड a - b = इतना, तो फाइंड a एंड b, यानी a और b सेपरेट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं दोनों को प्लस कर देते हैं और एक बार दोनों माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए a + b + a - b, तो a + b का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है -7 4 9 3 और प्लस a - b का वैल्यू कितना है 2 0 0 2, ठीक है। ये देखिए माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, 1a कितना हो जाएगा 2a = ये प्लस कीजिएगा -7 + 2 कितना हो जाएगा -5, 4 + 0 कीजिएगा तो 4, 9 + 0 कीजिएगा तो 9, 3 + 2 कीजिएगा तो 5। अब देखिए a ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 1/2 और ये कितना हो जाएगा -5 4 9 5, ये 1/2 जो है सभी में जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका -5/2, ये कितना हो जाएगा 4/2 का मतलब 2 हो गया, ये कितना हो गया आपका 9/2 और ये कितना हो गया आपका 5/2। तो ये आपका a का वैल्यू निकल गया, एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं एंड, अब की क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं a + b - a - b। यहाँ पर लिखिए आप वैल्यू कितना है -7 4 9 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 0 एंड 0 2। यहाँ देखिए आप तोड़िए इसको, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -a + b और यहाँ देखिए -7 - 2 कितना हो जाएगा -9, 4 - 0 तो कितना हो जाएगा आपका 4, 9 - 0 तो 9 हो जाएगा, 3 - 2 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए -a + a कैंसिल, 1b कितना हो जाएगा 2b = इतना -9 4 9 एंड 1, देन b = कितना, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 1/2 -9 9 4 1, ठीक है। ये 1/2 सारे से मल्टीप्लाई होगा यानी कितना लिखिएगा -9/2, 4/2 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा 1/2। तो ये b का वैल्यू हो गया, तो ये आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए 10 नंबर,
यहाँ ए का एलिमेंट्स ये है, बी का ये है और सी का ये दिया हुआ है। फाइंड करने के लिए कह रहा है a माइनस बी प्लस 2c। तो सबसे पहले a का वैल्यू लिखिए, यानी कितना लिखिएगा 13 माइनस 11 5 8, माइनस साइन है माइनस दे दिए। b का वैल्यू कितना है 1 3 4 2, फिर प्लस 2। c का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2 1 6 3। ठीक है, ये इसको देखिए, इसमें सब्ट्रैक्ट पहले कर लीजिए। 13 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 12, माइनस 11 माइनस 3 का मतलब हो गया -14, 5 माइनस 4 का मतलब हो गया 1, 8 माइनस 2 का मतलब हो गया 6। ठीक है, ये और ये प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया एंड 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, अब प्लस कर लेंगे तो 2 माइनस 4 12 माइनस 4 का मतलब कितना हो गया 8, माइनस 14 प्लस 2 का मतलब हो गया -12 और 1 प्लस 12 का मतलब हो गया 13, 6 प्लस 6 का मतलब हो गया 12। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर देखते हैं 10 का 2 नंबर। ठीक है, अब देखते हैं 10 का 2। इसमें देखिए प्रूव करने के लिए कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS जो है आपका कितना दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये तो a का वैल्यू लिखिए, a का कितना है आपका 13 माइनस 11 5 8 प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 3 4 2 प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2 1 6 3। ठीक है, पहले किसको ऐड करने के लिए कह रहा है, देखिए a प्लस बी, यानी पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14, माइनस 11 प्लस 3 का मतलब हो गया -8, 5 प्लस 4 का मतलब हो गया 9 और 8 प्लस 2 का मतलब हो गया 10। ठीक है, प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2 1 6 3। इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखिए, देखिए 14 माइनस 2 का मतलब हो गया आपका 12, माइनस 8 प्लस 1 यानी -7, 9 प्लस 6 यानी 15 और 10 प्लस 3 का मतलब हो गया 13। तो ये LHS ला दिए। अब RHS देखते हैं। RHS में आपका है a प्लस बी प्लस सी। तो लिखिए पहले a का वैल्यू, a कितना है आपका 13 माइनस 11 5 8 प्लस b का वैल्यू हो गया आपका 1 3 4 2 और प्लस c का वैल्यू हो गया आपका -2 1 6 3। इसमें देखिए आपको पहले b प्लस सी को ऐड करना है, तो इसको आप पहले लिख लीजिए 13 माइनस 11 5 और 8। देखिए 1 माइनस 2 का मतलब हो गया आपका -1, 3 प्लस 1 का मतलब हो गया 4, 4 प्लस 6 का मतलब हो गया 10, 2 प्लस 3 का मतलब हो गया 5। अब इससे ऐड करना है 13 माइनस 1 का मतलब कितना हो गया 12, माइनस 11 प्लस 4 का मतलब हो गया आपका -7, 5 प्लस 10 का मतलब हो गया 15 और 8 प्लस 5 यानी 13। ठीक है, ये देखिए मैच कीजिए, यहाँ से देखिए 12 12 -7 15 13 मिल गया। लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 11 नंबर। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इफ a इक्वल टू इतना b इक्वल टू इतना देन फाइंड a प्लस बी। देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है आपको पता होना चाहिए। ये जो है टेबल रहता है और टेबल से आप इसका वैल्यू याद करेंगे और इसे मैंने बताया भी है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो को अगर आप देखेंगे जो मैंने डाला है यूट्यूब पर, तो उससे आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, आसानी है। ये देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं।
साइन 30 डिग्री माइनस √2 कॉस 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा आपका सेक 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपका -10 45 डिग्री, प्लस बी का वैल्यू कितना है माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, ये हो जाएगा √3 tan 30 डिग्री और कॉट 45 डिग्री। ठीक है, ये सबका वैल्यू लिखिए। साइन 30 डिग्री का कितना होता है तो 1/2, ये हो गया आपका -√2। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका 2, ये 2 लिख दीजिए। और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, माइनस है तो माइनस पुट कर लिए, प्लस देखिए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1/2, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका √3। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ये कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक है, ये देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, यानी कितना लिखेंगे ये 1/2, ये लिखेंगे -1, ये 2 -1, ये प्लस, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा 2, ये 1 और ये 1। ठीक है, अब प्लस करना है, 1/2 को -1/2 से प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, -1 + 2 का मतलब हो गया 1 और 2 + 1 का मतलब हो गया 3, -1 और +1 तो 0 हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं इसका 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है क्वेश्चन आपका, 2 नंबर में क्वेश्चन है आपका 3a + 4b। 3a + 4b, ये 3 लिखे, a की जगह पर देखिए कितना लिखेंगे साइन 30 डिग्री माइनस √2 कॉस 45 डिग्री, ये लिखेंगे सेक 60 डिग्री, ये लिखेंगे -10 45 डिग्री प्लस 4, बी का वैल्यू लिखेंगे आप माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, √3 tan 30 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। ये ठीक है। अब देखिए पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 1/2, ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट लिख लेते हैं अब सॉल्व करके, क्योंकि यहाँ सॉल्व किया हुआ है। -1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। और फिर इसको देखिए +4 कितना हो जाएगा -1/2, 2, ये 1 और ये 1। ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/2, ये हो जाएगा -3, ये 3 2 जा 6, ये हो जाएगा -3, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -2, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8, ये 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4। ठीक है, अब इसको ऐड करना है। 3/2 को देखिए 3/2 -2, और ये कितना हो जाएगा -3 + 8, ये कितना हो जाएगा 6 + 4, ये कितना हो जाएगा -3 + 4। देखिए ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 में से 3 जाएगा यानी 1, यानी कितना लिखिएगा -1/2, और इसको 8 में से 3 जाएगा 5, ये 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, 4 में से 3 जाएगा तो 1। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनल। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 11 का 3, ये रहने दिए, केवल हम 2 मिटाए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2
ए का वैल्यू कितना है देखिए, साइन 30 डिग्री, या इसको भी छोड़िए, केवल वैल्यू लिख लेते हैं, कितना है आपका 1/2, और नहीं पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा है ना, तो 2 लिखिए और ए का वैल्यू पुट कीजिए, कितना है साइन 30 डिग्री माइनस √2 कॉस 45 डिग्री, ये लिखिए आप सेक 60 डिग्री, फिर लिखिए माइनस tan 45 डिग्री माइनस 3, बी का वैल्यू पुट कीजिए, बी कितना है आपका माइनस cos 60 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री √3 tan 30 डिग्री, और ये लिखिए आप cot 45 डिग्री। ठीक है, ये अब वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर सारा वैल्यू लिखा हुआ है, तो कितना है ये 1/2, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा आपका 2 -1 -3, इसका वैल्यू पुट कीजिए, कितना है -1/2 2 1 1। ठीक है, ये अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा आपका -2, -3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा -3/2, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, ये चलिए इधर देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कितना लिखिएगा 1 + 3/2, ये -2 -6 -2 -6, ये हो जाएगा 4 - 3 4 - 3, ये हो जाएगा -2 -3 -2 -3। देखिए इसको प्लस कीजिएगा तो 2 1 जा 2 और +3, यानी कितना हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा -8, ये 4 में से 3 जाएगा 1, और ये हो जाएगा -5। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे और इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।